अंचल अधिकारी के माफीनामा के बाद धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। विक्रमगंज एलआरडीसी के नेतृत्व में हुई संतोषजनक वार्ता। सूर्यपुरा प्रखंड कार्यालय के पास बुधवार को निर्धारित समय अनुसार 11 बजे से सीईओ गोल्डी कुमारी के दुर्व्यवहार एवं मनमानी रवैये से नाराज प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन मुखिया रंजीत कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह के नेतृत्व में किया गया। धरना में मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों जनप्रतिनिधि शामिल थे। वहीं धरना प्रदर्शन में विक्रमगंज के एलआरडीसी संतोष कुमार ने पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से एवं सीईओ के बीच सुलह समझौता कराया। वहीं घंटों बाद धरना प्रदर्शन में पहुंची सीईओ गोल्डी कुमारी ने माफीनामा के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन में स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित कई अन्य आमजन भी उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों के में जनप्रतिनिधियों की मान सम्मान मिलने, दाखिल खारिज की सीरियल से करने तथा ही ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जाए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए किसी भी आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जैसे अतिक्रमण, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र समय से निर्गत करने, आमजन को रैन बसेरा अभियान के तहत भूमि आवंटित कराकर आवास का निर्माण कराया जाए। जनता दरबार नियमावली के तहत जनता दरबार का आयोजन कर उचित निपटारा करने, स्थानीय आरटीपीएस काउंटर पर जन्म एवं मृत्यु, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। आप लोग का आज धरना प्रदर्शन जो तो समाप्त हो गया? जी हाँ, धरना प्रदर्शन था। एलआरडीसी साहब हमारे अनुमंडल से चलकर यहाँ पे आए और हम लोग से वार्ता किए कि आप लोग आकर 5 सदस्य आकर हमसे मिले। तो हम लोग ने उनके पास गए और अपना मांग रखे कि और भी जो अंचलाधिकारी का जो रवैया है उसके खिलाफ तो था ही, और भी प्रखंड अंचल में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग दिए कि ये जो वर्क है आप अच्छे ढंग से कीजिए। और हमारे एलआरडीसी साहब और सीईओ मैडम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि धरना पे बैठे हुए थे उनसे आकर सामूहिक रूप से बोले कि एलआरडीसी साहब सीईओ मैडम से बोले कि जो भी गलती हुई है आप यहाँ पे स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना के अंचल कार्य और पूरा प्रखंड कार्य मतलब आप लोग से सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी? जी हाँ, प्रदर्शन समाप्त कर दिया। सार्वजनिक रूप से सीईओ ने आप लोगों से? जी हाँ, धरना स्थल पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो मैडम आके कहीं कि एलआरडीसी साहब आश्वासन दिए कि ऐसा चीज़ भविष्य में नहीं होगा। तो हम लोगों ने एलआरडीसी साहब का बातों का सम्मान रखते हुए इस धरना को समाप्त किए हैं। अच्छा, आप लोग शासन में ये जो सूर्यपुरा के सीईओ आई हैं अपनी तनशाही हुकूमत जमा करके हिटलर शाही लगा करके प्रतिनिधियों के साथ जो अपमान कर रही है, ये घोर निंदनीय बात है। जबकि प्रतिनिधि और पदाधिकारी में एक समन्वय होना चाहिए, लेकिन ये समन्वय प्रतिनिधियों के साथ करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको दिक्कत हो रहा है प्रतिनिधियों से कि भाई प्रतिनिधि तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जनता के, हमारे पंचायत के जनता को सहूलियत मिले, सुविधा मिले, और पदाधिकारीगण चाहते हैं कि हमारा सुविधा मिले। बीच तो इसी में हुआ कि सीईओ आज भिन्न किस्म के आरोप प्रत्यारोप जनप्रतिनिधि पर लगा रहे हैं, जबकि संविधान के नियम कानून के तहत यहाँ सीईओ बन करके आई है, इस अंचल कार्यालय के कुर्सी पर विराजमान है और संविधान के नियम कानून के तहत ही पंचायत के प्रतिनिधि जीत करके यहाँ बैठते हैं, अपने समस्याओं को लेके आते हैं। तो जब संविधान के नियम कानून के तहत आप यहाँ पदाधिकारी बन के बैठी है और संविधान के नियम कानून के तहत जनप्रतिनिधि अपने मांग को लेकर जाएंगे और उनको सीधा एक शब्द में बोल दीजिए कि अभी बाहर चलिए, ये घोर निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसी सीईओ के यहाँ से तत्काल तबादला हो और इनके जगह पर दूसरा कोई सीईओ आए, और यही हम चाहेंगे कि आप लोग इनके कार्यशैली से खुश नहीं हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? तिलक राम, भाकपा माले प्रखंड सेक्रेटरी सूर्यपुरा।
ठीक है। हम लोग आज सूजपुरा ब्लॉक पर सारे जनप्रतिनिधि सीओ मैडम के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सीओ मैडम को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसी में सारे जनप्रतिनिधि का ठीक रहेगा। जब तक ये रहेंगी तब तक किसी का कोई कार्य नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि को दलाल बोला गया है, इसके खिलाफ में सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीओ मैडम को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, क्या हुआ था आप लोग के सीओ के मैडम खिलाफ बैठ गए? हमारे साथ सीओ मैडम 3 महीने से हमको दौड़ा रही थी दाखिल खारिज के लिए, और जब माल चला गया तो दाखिल खारिज 15 मिनट में। माल का मतलब क्या? पैसा कितना? 10-12 रुपया चला गया और दाखिल खारिज में 15 मिनट में। कितना दिन में काम हो गया आपका? 15 मिनट में, मतलब 12,000 दे के 15 मिनट में काम हो गया। तो आप लोग क्या मांगे हैं? और हम लोग का मांग यही कि उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। उनको यहाँ से बर्खास्त होंगी तो हम लोग का सारा मैटर सही है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सिंह, बलिहार पंचायत मुखिया, सूजपुरा प्रखंड। सर, अभी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसके संबंध में आपने भी बात किया हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला सर? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कुछ हमें मेमोरेंडम में एजेंडा दिए हैं जिस पर उनको दिक्कतें थी अंचल के क्रियाकलाप को लेकर। तो उस पर बात हुई है। एक सबसे पहला बात एक बिहेवियरल स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे है। तो उस पर यहाँ के अंचलाधिकारी से भी मैंने बात की और सभी जनप्रतिनिधियों से बात किया, सबको बैठा के एक दूसरे से उन्होंने बात किया है। और आगे अब ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे काम करेंगे ताकि अंचल का काम सुचारूपूर्वक दोनों के एक दूसरे के सहयोग से चलता रहे। आगे के लिए सर कोऑर्डिनेशन सर किस तरह से स्थापित हो ताकि सर सब लोगों का सर एक साथ चलना सर? बातचीत में यही मुद्दा सामने आया कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था जनप्रतिनिधि और अंचलाधिकारी के बीच में। तो दोनों पक्ष उपस्थित थे, दोनों ने मिलकर इस पर रजामंदी जाहिर की है कि अब उन लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। नहीं सर, मेरा कहना था भविष्य में सर। हाँ, भविष्य में वही कि भविष्य में कम्युनिकेशन, मेन कम्युनिकेशन गैप के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा था। दोनों पक्षों की ठीक से बात नहीं हो पा रही थी लगातार। इधर इलेक्शन की भी व्यस्तता थी। तो अब ये सीओ मैडम जो हैं इनके द्वारा भी और जनप्रतिनिधि दोनों तरफ से एग्री होकर कि अब किसी भी मुद्दे को वो डायरेक्ट आके बात करेंगे, अपने चैम्बर में बैठ के इन लोग बात करेंगे और उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को अंचल का सॉल्व किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीओ मैडम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। किसी स्पेसिफिक केस को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पूछा जनप्रतिनिधियों को कि आपका किसी स्पेसिफिक केस, किस केस में ऐसा किया गया है, तो उस तरह का कोई उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप को लेकर था। ऐसा नहीं हो सकता सर कि आपको ना आना पड़े सर? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अब ना यहाँ आना पड़े? देखिए, DCLR के रूप में तो अंचल एक वरीय पदाधिकारी के रूप में हम कुछ प्रखंड के वरीय पदाधिकारी भी होते हैं और अंचल का कार्य को देखना तो मेरा ड्यूटी है। तो नहीं आना पड़े ऐसा तो है नहीं। इस तरह की समस्या ना है सर इसमें सर। देखिए, अब पब्लिक डीलिंग का काम है, प्रतिदिन का काम है। कभी भी आज इस तरह की समस्या उठी है, कल किसी और तरह की समस्या उठेगी, परसों बिना समस्या का ही हम खुद समस्या देखने आएंगे। तो ये आना जाना तो चलता ही रहेगा। नहीं आएंगे ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आए तो पॉजिटिव तरीके से काम को देखने के लिए आए, इंस्पेक्शन करने आए, जाँच करने आए और काम को सुचारू रूप से चलाने आए। यही मेरा थैंक यू सर। 2023-24 टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते दाखिल कोई सूचना नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम में कौन सी कागज पेश किया जाता है वो हमको जानकारी चाहिए। आपने जो DCLR के पास गया वो बोले कि बिना कोर्ट का आपका फैसला नहीं हो। आज तक हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ। सीरियली नंबर से बिहार सरकार का नियम है कि 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज करना है। 6 महीना तक कर्मचारी के पास पेंडिंग रखा गया। ऐसा क्यों? एक केस को 6 महीना कर्मचारी के पास रखा गया है।